सबसे पहले आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिलहाल किस तरह की हलचल हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो गोल्ड का भाव $1350 प्रति औंस के ऊपर है और चांदी का भाव $18 प्रति औंस के ऊपर चला गया है। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में और गोल्ड का मार्केट अभी भी 1 साल की ऊंचाई पर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इसके पीछे वजह यह है कि डॉलर में कमजोरी आई है, इसने मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया और साथ ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक में ब्याज दरें बढ़ाने के मसले पर कोई फैसला नहीं हुआ, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो कच्चे तेल में थोड़ी सी बाइंग लौटी है और $49 के ऊपर है WTI क्रूड। ब्रेंट का भाव $55 प्रति बैरल के बेहद करीब पहुंच चुका है। सप्लाई प्रभावित होने की आशंका से कीमतों में तेजी आई है और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका में अब एक बार फिर से कच्चे तेल की डिमांड बढ़ने की बात की जा रही है। तो ये कुछ फंडामेंटल है जिसका इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। हमारे साथ बातचीत के लिए विजय श्रीमत हैं, कार्वी कॉन्ट्रेड के हेड ऑफ रिसर्च, और साथ ही हमारे साथ राम पित्रे हैं, कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पैनी नजर रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मिस्टर राम पित्रे, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार एक तेजी का माहौल बनता हुआ दिखा है बुलियन में और जिसका रिफ्लेक्शन हम इंडियन मार्केट पर भी देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अभी ये जो तेजी का माहौल बना है मार्केट में ये कंटिन्यू रहेगा? मुझे लगता है एटलीस्ट ये वीकेंड तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में कोई करेक्शन आने की संभावना नहीं लग रही है। इंटरनेशनल मार्केट में 1360 और $1365 और इजीली ब्रेक होने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया मानी जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में। और वहां पे देखा जाएगा तो नॉर्थ ये मार्केट के जो गोल्ड में जो रैली देखने को मिली है, देयर इज अ वीकनेस इन डॉलर और नॉर्थ कोरिया की जो सिचुएशन अभी जो देखने को मिल रही है उसकी वजह से मार्केट में, बट ऑन अ ग्राउंड लेवल और डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड में इतनी ज्वेलरी और एनी अदर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में आने की संभावना अभी इमीडिएटली एट करंट मार्केट लेवल में देखने को नहीं मिल रही है। तो जिस हिसाब से मुझे लगता है कि 1360-65 लेवल पे एक स्टॉप लॉस रखे ऊपर के लेवल पे सेल कर सकते हैं, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये वीकेंड में तो सेल करना मैं पसंद नहीं करूंगा नेक्स्ट वीक में, बिकॉज जो नॉर्थ कोरिया का जो फाउंडिंग डे है 9 सितंबर, उसके ऊपर सबकी नजर रहेगी कि क्या मार्केट में क्या हो सकता है। तो मंडे के नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं आप। ठीक है विजय श्रीमत, जो बात यहाँ पर राम पित्रे ने कही है उसको देखते हुए क्या इंट्राडे ट्रेडर को भी गोल्ड और सिल्वर में बाई करके चलना चाहिए, क्या लगता है आपको? गुड मॉर्निंग नितिन जी, बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडर्स को बाई करके चलना चाहिए, गोल्ड सिल्वर दोनों में भी। गोल्ड की जैसे टारगेट आज के लिए माना है तो 30,550 लग रहा है, जैसे सिल्वर की टारगेट मेरे को लग रहा है अराउंड 42,000 टू 42,200 लेवल छू सकता है मार्केट। ओके, और इस बीच मार्केट की ओपनिंग हुई है MCX पर कच्चे तेल में 5 रुपए की बढ़त है, 3148 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गोल्ड का बाजार करीब 90 रुपए ऊपर है और 30,300 के भी ऊपर चला गया है MCX पर गोल्ड, और चांदी में करीब 160 रुपए की मजबूती है। तो बुलियन मार्केट की रफ्तार बरकरार है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी का सीधा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर दिख रहा है। नेचुरल गैस में करीब 0.25% की गिरावट है और 190 के आसपास यहाँ पर कारोबार हो रहा है। कॉपर में बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड है और 446 के स्तर पर है MCX पर कॉपर। निकल में करीब 3.25 रुपए की मजबूती है, 781 के ऊपर है मार्केट, और जिंक का भाव आज मामूली गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मार्केट अभी भी 200 रुपए के स्तर को होल्ड कर रहा है। लेड में भी थोड़ी सी कमजोरी है, 149 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, और एल्युमिनियम का मार्केट थोड़ा सा नीचे है, 134 के आसपास है भाव। ग्वार में एक बार फिर से तेजी का माहौल, 3800 के ऊपर है वायदा बाजार में ग्वार सीड, और ग्वारगम का भाव 12 रुपए ऊपर शुरुआती दौर में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जीरा में करीब 85 रुपए की नरमी है, 19,650 के स्तर पर, और टर्मरिक में करीब 14 रुपए की बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं मार्केट का ताजा हाल। राम पित्रे, अभी भी हमने गोल्ड की बात की, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर को, बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडर को, चूंकि अब मार्केट 30,300 के भी ऊपर चला गया है, गोल्ड का 30,400 के करीब है इनफैक्ट गोल्ड, तो क्या करना चाहिए बिल्कुल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी राय गोल्ड और सिल्वर पर? मुझे लगता है कि नीचे की लेवल और डोमेस्टिक मार्केट में 30,250 30,300 लेवल मिले तो वहां पे बाइंग ही करनी चाहिए। मुझे एटलीस्ट आज इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर में बाइंग ही करना मैं पसंद करूंगा।
बिकॉज डेफिनेटली वीकेंड की वजह से मैं शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है और जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखा जाएगा तो अभी भी एक ऑलमोस्ट अनदर $10 to $12 अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। बट इनिशिएट जो करना है ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, दिस इज नॉट द लेवल टू गो ट्रेड फ्रॉम द लॉन्ग साइड। तो इसीलिए ऑन इंटरडे ट्रेडिंग के हिसाब से डेफिनेटली हम लोग ट्रेड लॉन्ग साइड से कर सकते हैं। ओके, वीरेश हिरेमत, कच्चे तेल के ऊपर आपका व्यू क्या है, और खास करके इंट्राडे में अगर कारोबार करना हो क्रूड में, तो जिस तरह से मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, ₹4 ऊपर है, 3146 का लेवल है, क्या आज के कारोबार में आपको 40 से 50 रुपए का एक्शन मार्केट में दिख रहा है, और क्या ऐसे में 3100 के टारगेट के लिए बाय करके चलना बेहतर रहेगा क्रूड में? देखिए, इसमें बहुत सारा न्यूज आ रहा है। एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट क्रूड ऑयल का, एक तरह से क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से डिस्टिलेट और गैसोलीन का कम हो रहा है। इसके वजह पूरा वो हरिकेन और स्टॉर्म की वजह से हो रहा है। मार्केट में देखे तो क्रूड ऑयल में एक बहुत रेंज बाउंड हो सकता है, क्योंकि आज आखिरी ट्रेडिंग डे भी है। मेरे को में ज्यादा मेन मूवमेंट में हो सकता है। मेरे को लग रहा है अराउंड 30 to 3160 या 3170 रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। फिर भी एक इंट्राडे पर्सपेक्टिव करते एक बार बाय करके जा सकते हैं। ओके, राम पित्रे, आपका व्यू मेटल मार्केट को लेकर क्या है? बेस मेटल्स में एक रेंज बाउंड ट्रेड है, हालांकि सेंटीमेंट मार्केट के अभी भी पॉजिटिव है, मजबूत है, और यही वजह है कि बाजार अभी भी हायर लेवल को सस्टेन कर रहा है। अब यहां से आपको किस मेटल की रफ्तार सबसे ज्यादा दिखती है? ओवरऑल देखा जाएगा तो निकल में ईच बेस मेटल देखा जाएगा तो निकल एट 2 ईयर हाई पे है, एल्यूमिनियम एट 4 ईयर हाई, कॉपर एट 3 ईयर हाई, जिंक एट 3 ईयर हाई। जो जिस प्रकार के इंटरनेशनल मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये मार्केट में कंटिन्यू रहेगी। बट ओवरऑल इनिशिएटिंग लॉन्ग पोजीशन एट द करंट मार्केट प्रोसेस थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ी कॉशियस ट्रेड होना लगता है। बट जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की वो होल्ड कर सकते हैं फॉर अ फर्दर अपसाइड प्रॉफिट, बिकॉज द ट्रेंड अभी भी क्लियर अपसाइड कर रही है, और डॉलर इंडेक्स में भी एक वीकनेस देखने को मिल रही है, उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट रहेगा। और ये वार लाइक सिचुएशन इन द एरिया की वजह से मार्केट में डेफिनेटली एक कमोडिटी मार्केट में थोड़ी तेजी देखने को अभी भी मिल सकती है। ओके, ठीक है। वीरेश हिरेमत, आज के कारोबार के लिए एग्री मार्केट में आपकी टॉप पिक क्या होगी? वहां पर किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, इसमें देखे तो मैं ग्वारगम सेलेक्ट करूंगा। ग्वारगम में एक बिटवाली कर सकते हैं अराउंड 8160 लेवल्स में। 8020 लेवल्स का टारगेट रहेगा, और 8220 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। ओके, बिल्कुल संक्षेप में राम पित्रे, डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल आप क्या देख पा रहे हैं? मुझे लगता है कि रुपी में मैक्सिमम 6440 6450 ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और जिस प्रकार के इनफ्लो वी आर सीइंग फ्रॉम द ओवरसीज मार्केट, स्लोली एंड स्टेडीली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 6350 एंड लोअर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम पित्रे आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर कमाई के मौके हैं, और वीरेश हिरेमत आपका भी बताने के लिए कि आगे बाजार की चाल क्या रहने वाली है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।